कम से कम जरूर है। आशुतोष जी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ट्रस्ट इंप्रूव होगा, फ्रॉड रिड्यूस होंगे, जो सबसे बड़ा इशू रहा है। जब हमारे पास एबिलिटी आ जाएगी टू आइडेंटिफाई लीगल एप्स, तो जाहिर सी बात है जो प्रेवलेंस ऑफ स्कैम्स है वो कम होगा। प्रेडेटरी लेंडिंग और मिस सेलिंग बाय इलीगल प्लेयर्स, इन सब पे एक कुठाराघात होगा। बट जो इस इकोसिस्टम से बाहर हैं, जिसकी शुरुआत में सर ने भी बात की, मल्होत्रा सर ने, कि इस इकोसिस्टम के बाहर भी अभी एप्स की मौजूदगी रहेगी और उनका सफाया जब तक नहीं हो जाता शायद हमारी असली लड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए और कानून किस तरह से मदद कर सकता है इस पूरे मामले में? जी, मैं पहले तो मैं भी बधाई दूंगा जी के जो जी बिजनेस और आपकी जो जी न्यूज चैनल्स जिन्होंने इसको जो है इस मुहिम को चलाते रहे हैं। और सिर्फ रेगुलेशन की बात नहीं है, आपने जो पब्लिक में अवेयरनेस को भी जो आपने लाया है वो बहुत जरूरी था। क्योंकि पब्लिक अगर अवेयर रहे तो उनको जो है अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका जो एजुकेशन इससे रिलेटेड जो होना चाहिए वो उनको जरूर मिला है। और साथ ही में अभी देखिए कि कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है हमारे देश में, इससे रिलेटेड कानून भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो एक आईटी एक्ट था हमारा सिर्फ 2000 का, उसमें भी अगर हम देखें तो काफी अमेंडमेंट अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ है, और जो कि जरूरी भी था, जिससे जो है फ्रॉड और ऐसे स्कैम्स और बहुत सारी चीजों से जो है बचाने के लिए, और पूरी टीम को भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी काफी ट्रेनिंग स्किल्स उनके इम्प्रूव किए गए हैं हर तरीके से, ताकि जो है सही मायने में जो है डिजिटल इंडिया जो है बन सके। और इस पे काम हो रहा है। और जिस तरह से जो ये एप्स थे जो हैं अभी भी लेंडिंग एप्स हैं, और लोग जो है बहुत आसानी से उससे जो है लोन ले पाते हैं, लेकिन उन एप्स में अगर हम देखें जो नॉन रेगुलेटेड जो एप्स हैं, वो अनाप शनाप जो इंटरेस्ट जो है वसूल करते हैं लोगों से। और कुछ लोग जो जिनको जरूरत होती है पैसों की, उनके पास समस्या होती है कि वो प्रॉपर बैंक के थ्रू नहीं ले पाते हैं लोन, उनके डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं होते या उनको नहीं मिल पाता है, तो वो इस इजी एप्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उनको लोन तो मिल जाता है, लेकिन बाद में जब रिकवरी की जब बात आती है तो पता चलता है कि वो डबल से भी ज्यादा जो है इंटरेस्ट उनसे वसूल किया जाता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और कितने सारे लोग, जैसे हम देखें कि अलग अलग टाइम पे जिस तरह से वसूली किया जाता है, इलीगल तरीके से धमकियां दी जाती हैं, घर पे भेजा जाता है वसूल करने के लिए, या उनके रिलेटिव्स को परेशान किया जाता है फोन करके, और बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो ऐसे मामलों में बहुत सारे जो होते हैं, कुछ लोग वो सुसाइड भी कर लेते हैं, या जो है एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों